हेलो दोस्तों, स्टडी ऑफ थाट चैनल के अंदर आपका स्वागत है। मैंने आपको राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में बता दिया था। मैं लोक देवियों की चर्चा कर रहा था, तो उसके अंदर आज अपन पढ़ते हैं लोक देवियाँ। ठीक है, और मैं आज आपके लिए एक देवी स्पेशली लेकर आया हूँ, करणी माता। तो करणी माता के बारे में जितनी जानकारियाँ हैं, इनके जो फैक्ट हैं, वो आज मैं आपके साथ साझा करूँगा। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें। ठीक है, देखिए करणी माता। करणी माता आपको पता होगा, करणी माता जो है वो चारण समाज की है, वो कुल देवी है। ठीक है, तो पहली बात करणी माता की कि करणी माता चारण जाति की क्या है, जाति की कुल देवी है। करणी माता चारण जो जाति होती है ना, जातियां बहुत होती हैं, आपको पता ही है, तो उसमें एक जाति होती है चारण जाति, उसकी ये क्या है, कुल देवी है चारण जाति की। ठीक है, करणी माता, इनका जो मंदिर बना हुआ है वो मंदिर है देशनोक बीकानेर के अंदर। देशनोक बीकानेर के अंदर मंदिर बना हुआ है। बीकानेर के राजा ने इनका मंदिर बनवाया था, और जो ये मंदिर बना हुआ है, इस मंदिर की नींव है वो स्वयं कहते हैं कि स्वयं करणी माता ने अपने मंदिर की नींव रखी थी। ठीक है, तो देखो इनका जो मंदिर है, इनका जो मंदिर है वो बना हुआ है देशनोक के अंदर, देशनोक, और ये देशनोक जगह पड़ती है बीकानेर के अंदर। ठीक है, देशनोक बीकानेर के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। इनका जो मंदिर होता है ना, उस मंदिर को बोलते हैं मठ, मठ। ठीक है, इनके मंदिर को क्या बोलते हैं, मठ बोलते हैं। ठीक है, देशनोक बीकानेर के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। ठीक है, देशनोक जगह पड़ती है बीकानेर की साइड में, वहां पर ये करणी माता ने मतलब आप देख सकते हो कि इनके जो नींव है, मंदिर की नींव, मंदिर की नींव स्वयं स्वयं करणी माता ने रखी थी। ठीक है, मतलब ये जो मंदिर है, ये करणी माता ने स्वयं अपने हाथों के द्वारा इस मंदिर की नींव है वो स्थापित की थी। ठीक है, चारण समाज की ये कुल देवी मानी जाती है। ठीक है, इनका मंदिर है देशनोक बीकानेर के अंदर। करणी माता की और दो बातें देखो। करणी माता के मंदिर के अंदर चूहे जो होते हैं ना, चूहे, इनको बोलते हैं चूहों वाली देवी, चूहों, सॉरी, चूहों वाली देवी बोल दो, या दाढ़ी मूंछ वाली देवी बोल दो। आप इनकी मूर्ति देखना, उसके दाढ़ी मूंछाई हुई मिलेगी आपको, दाढ़ी मूंछ वाली देवी। ठीक है, डोगरी बोलते हैं इनको, डोगरी सैंडल। ठीक है, एक जमवाय, नहीं ये तो नहीं, तो डोगरी सैंडल, चूहों वाली देवी, दाढ़ी मूंछ वाली देवी, ये क्या है इनके, ये है इनके उपनाम, ये क्या है इनके उपनाम। ठीक है, तो इनके जो इनका जो मंदिर होता है ना, उस मंदिर के अंदर होते हैं चूहे। मतलब आप अगर कोई भी और देवता पढ़ रहे हो या देवी पढ़ रहे हो, उसके अंदर आपने नहीं सुना होगा किसी मंदिर के अंदर आपको चूहे वगैरह देखने को मिले होंगे, लेकिन इस मंदिर के आपको अंदर क्या मिलेंगे, आपको चूहे मिलेंगे। ठीक है, और ये थोड़ी बहुत संख्या में नहीं है, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, मतलब असीम संख्या के अंदर आपको ये चूहे नजर आएंगे। इन चूहों में चूहे दो कलर के मिलेंगे आपको मंदिर के अंदर। एक तो सफ़ेद चूहा मिलेगा, सफ़ेद चूहा, ठीक है, और एक चूहा मिलेगा आपको काला, काला चूहा। यानी काला चूहा तो लगभग अपने वैसे भी घरों के अंदर मिल ही जाता है, अपने को दिखाई दे जाता है, लेकिन सफ़ेद चूहा अपने घरों में अंदर नहीं मिलता। लेकिन ये कहाँ मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको देशनोक बीकानेर के अंदर, इस मंदिर के अंदर मिलेगा। ठीक है, ये जो सफ़ेद चूहा होता है, मान्यता ये होती है कि अगर आप मंदिर के अंदर इंटर कर रहे हो, मान लो आप किसी मंदिर के अंदर जाते हो, अगर आप वहाँ इंटर कर रहे हो, तो आपको स्पेशली इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आपको अगर वो चूहा नज़र आ रहा है, तो मतलब आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी, आप सच्ची श्रद्धा से गए हो वहाँ पर। और अगर आप मंदिर के अंदर जाकर आए हो, चूहा नज़र नहीं आया, तो मतलब कि वैसे तो मंदिर में जाने का अपना जो उद्देश्य होता है तो पूरा हो ही जाएगा, लेकिन मतलब इसकी तो एक अलग भावना होती है, वो आपको नहीं मिलेगी। तो लोग जाते हैं, आप जाओगे देखो, आप जाने की वहाँ पर बहुत सी ऐसे होती हैं कि लोग चले जाते हैं वहाँ पर, और फिर क्या करते हैं कि घंटों वहाँ खड़े रहते हैं। आप इस मंदिर के अंदर जाओगे ना, तो मंदिर के साइड में आपको कढ़ाइयाँ मिलती हैं दो, जिनका नाम सावन भादु कढ़ाइयाँ हैं। कौन कौन सी कढ़ाइयाँ हैं, सावन भादु,
सावन भादो, सावन भादो कढ़ाइयाँ हैं, ये मतलब 2 कढ़ाइयाँ रखी हुई हैं। तो इस कढ़ाई के आसपास में क्या होता है कि वहाँ पर जो चूहे वगैरह होते हैं ना, वो मिल जाते हैं, सफ़ेद चूहे यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो वो क्या होता है कि जब तक चूहा नहीं दिखता तब तो वहाँ खड़े रहते हैं कि शायद दिख ही जाए, लेकिन वो दर्शन नहीं होता। वो तो आप क्या करते हो, आप ज़बरदस्ती देखने की कोशिश कर रहे हो उस चीज़ को, वो ऐसे थोड़ी होता है, वो अपने आप दिख जाए। जैसे आप मंदिर में गए हो और मंदिर में जाते समय ही आपको, या मंदिर के अंदर इंटर करते ही आपको चूहा नजर आ गया, मतलब सफ़ेद चूहा नजर आ गया, तो वो तो होता है कि करणी माता की वजह से मतलब आपको दिखाई दिया। लेकिन आप अगर इस कढ़ाई के पास, या जो इनकी गुफा है वहीं पर गुफा बनी हुई है, उस गुफा के बाहर आप खड़े हो, घंटों खड़े हो, 2 घंटे से खड़े हो, और आपने जिद कर ली कि मैं तो देख के आऊँ, तो वो तो फिर धक्के ज़बरदस्ती वाली बात होगी ना। तो यहाँ ये भी ध्यान रखना कि इनके मंदिर के अंदर 2 कढ़ाइयाँ रखी हुई हैं, वो सावन और भादो कढ़ाई है, ठीक है। और सफ़ेद चूहा है वो रेयर, बहुत ही मतलब 1000 के अंदर या लाखों के अंदर कोई एक आदमी होगा जिसको दिखाई दे मंदिर के अंदर। बाहर तो आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मंदिर के अंदर आपको बहुत ही कम दिखाई देगा, ठीक है। और ये काले चूहे ये तो आपको मिल ही जाएंगे, घर पर भी मिल ही जाते हैं, और वहाँ भी आपको एक बहुत बड़ी संख्या के अंदर मिल ही जाएंगे, ठीक है। इनके मंदिर में आप जाओ तो देखना, ये जो चूहे होते हैं ना, काले चूहे, इनकी एक खासियत भी होती है काले और सफ़ेद चूहों की, कि ये जो चूहा होगा ना, वो ना तो छोटा मिलेगा आपको और ना मरा हुआ चूहा मिलेगा। मतलब कई चूहे होते हैं ना जो जन्म, मतलब ऐसे मानो कि जन्म लिया हो अभी अभी, मान लो शिशु बोलते हैं ना, बच्चे, छोटे बच्चे को शिशु बोलते हैं। तो उस हिसाब से ना तो वहाँ पर कोई शिशु मिलेगा आपको, मतलब शिशु चूहा नहीं मिलेगा, और ना कोई मरा हुआ चूहा मिलेगा। वरना आप देखो कि मंदिर तो क्या, अपन वैसे ही जानवरों की तो आपको पता है वैसे ही दुर्दशा हो रखी है। तो इनके मंदिर के अंदर ना तो आपको ताज़ा जन्म लिया हुआ चूहा मिलेगा, और ना इनके अंदर कोई मरा हुआ चूहा मिलेगा, ठीक है। आपको सारे जो चूहे होंगे ना, वो लगभग एक, मतलब एक शेप के और एक उम्र के दराज के दिखाई देंगे। सारे चूहे एक समान है, आप बता नहीं सकते कि अभी जो चूहा गया है वो इसके समान था या दूसरा है, पहले वाला था, उस हिसाब से, है ना। और इस मंदिर के अंदर एक भी बिल्ली नहीं है। आप ये देखो, ये बहुत बड़ी बात है कि मंदिर के अंदर इतने चूहे हैं लेकिन एक भी बिल्ली नहीं है। वो क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि जो मंदिर का जो प्रांगण है ना, उस प्रांगण के अंदर जाल लगा रखी है। तो उस जाल के अंदर जैसे पक्षी भी होता है, तो वो कई बार क्या होता है कि छोटे जानवर होते हैं उनको उठा ले जाते हैं खाने वगैरह के लिए, तो वो वही सिस्टम नहीं है। इसके मंदिर के अंदर पूरा जाल वाला सिस्टम लगा रखा है ना, जाल कर रखी है पूरी, मतलब तारबंदी मान सकते हो, वो कर रखी है। उसके अंदर ना तो पक्षी अपनी सांस दे सकता है, और ना बिल्लियां हैं वो इनको उठा सकती हैं, और वैसे भी बिल्ली इसके मंदिर में कभी नहीं जाती। आप इस चीज़ का ध्यान रखना, बिल्ली है वो इसके मंदिर में कभी नहीं जाएगी, ठीक है। तो काला चूहा और सफ़ेद चूहा, सफ़ेद चूहा रेयर कंडीशन में मिलेगा आपको, काला चूहा है वो मिल जाएगा, ठीक है। वो तो आप इनके मंदिर के अंदर जाओगे तो वहाँ आपको जो प्रसाद वगैरह चढ़ाया जाता है, जहाँ वो थाली वगैरह पड़ी रहती हैं, उनके अंदर ये दूध पीते हुए मिल जाएंगे, वहाँ प्रसाद खाते हुए मिल जाएंगे। तो ये काले चूहे मिल जाते हैं, मंदिर के अंदर ही मिल जाते हैं। लेकिन जो सफ़ेद चूहा होगा ना, वो अगर आपको दिख गया तो मानो कि कोई बहुत बड़ी, मतलब आप ऐसे मानो कि आप हज़ारों में एक हो कि आपको अगर दिख गया हो, वैसे दिखता नहीं, ठीक है। तो ये चूहों वाले देवी इसलिए बोलते हैं इसको। और दाढ़ी मूंछ वाली देवी, देखो इनकी जो मूर्ति है, आपने करणी माता की जो मूर्ति देखी होगी ना, करणी माता की मूर्ति के दाढ़ी मूंछ आई हुई है, जैसे मेरी आई ना, उस हिसाब से दाढ़ी और मूंछ के आई हुई है, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, सफ़ेद दाढ़ी दिखा रखी होगी। मूर्ति देखना, इनकी फोटो देख लेना, उसमें मिल जाएगा। तो इसलिए इनको दाढ़ी मूंछ वाले देवी। डोगरी, ये बूढ़ी, इनकी जो मूर्ति मिलेगी ना आपको, वो वृद्धावस्था की मिलेगी, वृद्धावस्था को। और कई इलाकों में डोगरी बोलते हैं, बूढ़ी जो औरत हो जाती है ना, जिस मतलब युवावस्था खत्म कर देती है और आगे चली जाती है वृद्धावस्था के अंदर, तो उसको डोगरी बोलने के जगह, और शेंडल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये इसकी थोड़ी सी बातें हैं कोई। देखो करणी माता का जो मंदिर, ये चारण समाज की क्या है, कुल देवी है। करणी माता ने क्या किया था कि इनका विवाह हो गया था, लेकिन विवाह होने के बाद में इन्होंने अपने पति को है वो जल्दी ही छोड़ दिया था, क्योंकि इनकी जो रुचि थी वो मतलब लोगों की सेवा करने में या ध्यान वगैरह करने के अंदर, तो उस हिसाब से इनकी रुचि बढ़ गई थी। इन्होंने एक गुफा तय कर ली थी यहीं बीकानेर के अंदर, उस गुफा का नाम है, एक गुफा थी वो दियात्रा गाँव के अंदर,
दियात्रा। अब ये सोच रहे हो मैंने एक बोर्ड पर ही सारी बातें बता दी इतने में, तो समझने की ज़्यादा बात होती है, लिखने में कुछ नहीं होता। लिखा तो किताबों में बहुत सारा पढ़ा है, लेकिन अगर आप उस चीज़ को समझ जाते हो तो लिखी हुई बात भी आपको बहुत जल्दी से याद हो जाती है। तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ आपसे, आप समझ जाना। दियात्रा गांव के अंदर, वो ये दियात्रा गांव में बीकानेर के अंदर ही है। कहाँ है ये बीकानेर की मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, BKN बीकानेर, है ना। तो दियात्रा गांव के अंदर ही क्या है, मतलब इनकी गुफा बनी हुई, और उस गुफा के अंदर ये क्या करती थी, ध्यान वगैरह लगाती थी, और ये गुफा है वो आज भी सुरक्षित है। इस गुफा के अंदर आपको ये चूहे मिल जाएंगे, जो सफ़ेद चूहा होगा ना, ये इसके अंदर मिल जाएगा आपको, और अन्यथा नहीं मिलता। सफ़ेद चूहा या तो कढ़ाई के पास मिलेगा आपको, जो साउंड वादो 2 कढ़ाइयाँ हैं, ये कढ़ाइयाँ हैं, ठीक है, या तो इनके पास मिल जाएगा, या इनकी गुफा के पास मिलेगा, या वो जो मैंने बताई वो तारबंदी कर रखी है वहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन उसको देखने की वो होती है कि आप मतलब आप हज़ारों में एक हो या उन हज़ारों में ही शामिल हो, तो वो अलग बात है, ये दिखे या ना दिखे, ठीक है। करणी माता ने विवाह किया, मैंने अभी इसकी चर्चा की, लेकिन इन्होंने विवाह को क्या किया, छोड़ दिया, अपने पति को क्या किया, छोड़ दिया, और अपनी बहन थी, अपनी बहन का नाम है गुलाब, उनकी बहन का नाम था गुलाब कमर, गुलाब कमर। इस गुलाब कमर से क्या किया कि अपने पति का पुनर्विवाह करवा दिया। अब आप सोचो कि एक औरत जिसका खुद का विवाह हो रखा है और वो अपनी ही बहन के साथ में अपने पति का विवाह करवा रही है, वैसे ही एक बहुत बड़ी बात है। तो इसने क्या किया, करणी माता ने अपनी बहन गुलाब कमर का विवाह करवा दिया अपने पति के साथ में, ठीक है। और इस गुलाब कमर के एक पुत्र हुआ लखन, इसके क्या हुआ, पुत्र लखन। इस लखन को क्या ले लिया, करणी माता ने क्या ले लिया, गोद ले लिया, या इसको एक नाम और ही बोलते हैं दत्तक पुत्र, ना, दत्तक पुत्र। इसको क्या कर लिया, इसको गोद ले लिया, और इस हिसाब से गोद ले लिया कि अब पालन पोषण का जो भी जिम्मा होगा वो करणी माता उठाएंगे, किसका, आपके लखन का। लेकिन हुआ, अब दुर्भाग्य की बात देखिए आप, ये लखन है, ये गया हुआ था एक बार कपिल मुनि का आश्रम पड़ता है कुलायत के अंदर, कुलायत ये भी बीकानेर के अंदर ही है, ठीक है। ये गया हुआ था कुलायत में, और कुलायत में क्या है मैंने वो बताया, यहाँ पर है कपिल मुनि का आश्रम, कपिल मुनि का आश्रम, कपिल मुनि का आश्रम है कुलायत के अंदर। वैसे भी आर्ट कल्चर के अंदर ये आती है बात कि कपिल मुनि का आश्रम कहाँ है और कपिल मुनि का मेला कब लगता है। तो इनका जो कपिल मुनि का जो मेला है वो लगता है कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, ठीक है। करणी माता का दत्तक पुत्र कौन, लखन, ये गया हुआ था कहाँ, कुलायत के अंदर गाँव गया हुआ था। क्यों गया था, क्योंकि यहाँ पर कपिल मुनि का क्या लगा हुआ था, मेला लगा हुआ था। और ये किस दिन की बात है, ये कार्तिक पूर्णिमा की बात है। आप इसको जोड़ के याद करो, कार्तिक, कपिल मुनि और कुलायत, ये तो याद हो जाएगा, कपिल मुनि कुलायत। कपिल मुनि का आश्रम कहाँ है, कुलायत के अंदर, कुलायत कहाँ, बीकानेर के अंदर। मेला कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को। ये क्या है, ये मेला लगता है इस दिन, सॉरी, ठीक है। तो लखन है ना, ये गया हुआ था कुलायत के अंदर, कौन से मेले में, कपिल मुनि के मेले में, ठीक है। कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। वहां पर इसकी क्या हो जाती है, ये कुलायत, यहाँ पर झील है, यहाँ पर एक कुलायत झील है, उसमें डूबने से इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है, लखन की, ठीक है। जब इसकी मृत्यु हो गई तो जो चारण समाज था, मैंने बताया आपको, ये क्या है, ये चारण समाज की क्या है, कुल देवी है, ठीक है। तो चारण समाज था, उसने क्या किया कि अपनी कुल देवी का दत्तक पुत्र है वो कपिल मुनि के जो मेला बैठा है उसके अंदर क्या हो गया, उसकी डूबकर मृत्यु हो गई। तो ये जो चारण समाज के लोग होते हैं ना, ये कभी भी कपिल मुनि के मेले में नहीं जाते। अब इस चीज का ध्यान रखना कि जो करणी माता है, करणी माता का बेटा है लखन, ये इसका सगा बेटा नहीं है, ये है इसका दत्तक पुत्र, ठीक है। ये डूब गया था कुलायत झील के अंदर, कुलायत झील के अंदर। तो जो चारण जाति के लोग होंगे ना,
वो जो इसका मेला भरेगा ना कोलायत के अंदर, इस मेले में कभी नहीं जाएंगे वो। उन्होंने कसम खा ली थी तभी से कि हम इसके मेले में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, ये इनकी कुल देवी है, ठीक है, कुल देवी है। और ये आपको पूछ ले कि इष्ट देवी किसकी है, तो बीकानेर का जो राठौड़ वंश है ना, बीकानेर का राठौड़ वंश, राठौड़ वंश की क्या है, ये कि इष्ट देवी है, ठीक है। बीकानेर के राठौड़ वंश की तो ये क्या है, इष्ट देवी है। और बीकानेर के जो चारण जाति है उसकी क्या है, ये उसकी है कुल देवी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। इसका एक वाहन होता है, मैं हर देवता का मैंने बताया है, हर देवी का वाहन होता है। इसका जो वाहन है या इसका जो प्रतीक चिन्ह मानते हैं, वो मानते हैं सफेद चील को, सफेद चील को क्या मानते हैं, प्रतीक चिन्ह मानते हैं, ठीक है, सफेद चील को मानते हैं। अब देखो आप आगे थोड़ा सा, करणी माता का जो वर्तमान मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर का जो स्वरूप दिया था वो दिया था गंगा सिंह ने, गंगा सिंह। इसका क्या दिया था, गंगा सिंह ने इस मंदिर का क्या दिया था, वर्तमान स्वरूप दिया था, ठीक है। ये इनका प्रतीक चिन्ह हो गया। अब थोड़ी सी बातें और करती है। हाँ, एक जो इनका चूहा मैंने बताया, चूहे की बात में थोड़ी सी और करता हूँ। चूहा, सफेद चूहा होता है ना, सफेद चूहा, मिटाता हूँ इसको थोड़ा सा। सफेद चूहे को क्या बोलते हैं, सफेद चूहे को, ये ध्यान रखना, ये बड़ी बात लिख रहा हूँ, सफेद चूहे को बोलते हैं कब्बा, ठीक है। सफेद चूहे को क्या बोलते हैं, कब्बा बोलते हैं, ठीक है। और तो बातें नहीं है करने माता की। चूहा, सफेद चील, सफेद चूहा, मंदिर को मठ बोलेंगे। मंदिर का निर्माण करवाया था किसने, गंगा सिंह ने, उसका वर्तमान स्वरूप दिया है गंगा सिंह ने। वैसे इसका निर्माण जैत सिंह ने करवाया था। मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, जैत सिंह ने करवाया था। राव राजा जैत सिंह ने मंदिर का निर्माण करवाया था। वर्तमान स्वरूप दिया है गंगा सिंह ने दिया है, ठीक है। और करणी माता का जो मंदिर है वो अपने देशों के अंदर बना हुआ है, ठीक है। और हाँ, मैंने एक चीज नहीं बताई, इनका जन्म कहाँ होता है, इनका जन्म कहाँ होता है, तो वो होता है सुआब गांव के अंदर, ठीक है। सुआब गांव के अंदर क्या होता है, करणी माता का जन्म होता है। कौन से गांव के अंदर, सुआब गांव के अंदर। और ये सुआब गांव है कहाँ, ये सुआब गांव है जोधपुर के अंदर, ठीक है। तो ये बातें होंगी आपकी करणी माता की। सॉरी, जो काम की वजह से खांसी आ रही, ठीक है। करणी माता की सारी बातें हो गई। तो वीडियो को देखना कैसा लगा, मैंने लगभग सारी चीज़ें बता दी। और भी अगर कुछ रह गया हो तो मेरे को बता देना। हाँ, इसका मेला रह गया है शायद, मेला नहीं बताया मैंने, मेला नहीं बताया। मेला है वो लगता है चैत्र और आश्विन के नवरात्रों में, चैत्र और आश्विन के नवरात्रों में। कहाँ लगता है, देश नोक बीकानेर के अंदर। और पैदल यात्री बहुत जाते हैं इनके मेले के अंदर, ठीक है ना। हमारे गांव से भी लोग, हमारे गांव के पास वाले गांव से मतलब जो पैदल यात्रा होती है इनकी, वो निकाली जाती है। और मतलब वहाँ तक मंदिर तक जाते हैं, देश नोक तक, अपनी मामा ले गए पास वाले गाँव से निकाल, ठीक है। हो गया, करणी माता वाला हो गया। और करणी माता है वो, मानो कि राजस्थान के अंदर देवियों में अगर आप सही बातें कर रहे हो, स्पेशली कोई सी देवी की आप बात करें तो करणी माता का जिक्र जरूर आएगा उसमें, ठीक है। क्योंकि करणी माता का जो चैप्टर है, चैप्टर की बात क्या मतलब, इनका जो इतिहास रहा है, इन्होंने कई जो बीकानेर का जो राजा है वो जब किसी दूसरे राजा पर अटैक करता था तो कई बार स्थितियाँ ऐसी हो जाती थी कि वो दूसरा जो राजा है वो अपने वाले को हराने की स्थिति में आता था।
तो इन्होंने कई बार है वो जो बीकानेर वालों की क्या किया है, सहायता भी की है। बीकानेर की स्थापना राव भिक्का के द्वारा की गई थी, तो भिक्का की इन्होंने कई बार मतलब सहायता भी की है, तो ऐसी बात नहीं। तो इनका मतलब बहुत बढ़िया इतिहास है करणी माता का। ठीक है, तो वीडियो देखना कैसा लगा, और इसमें अगर कुछ कमी और रह गई है तो मेरे को बता देना। वैसे तो सारी बातें हो गई, कुछ रहा नहीं। ठीक है, और करणी माता के एक, हाँ, इनके बचपन का नाम नहीं होता है, बचपन का नाम वो है रिद्धिबाई। तो रिद्धिबाई, ठीक है, बचपन के नाम क्या है इनका, रिद्धिबाई। ठीक है, रिद्धिबाई इनके बचपन का नाम। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।